एक दिन शूर्पणखा चली आई, रावण की बहन है। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान के श्री चरण को देखी, सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। नकली चेहरा बना के भगवान के पास गई, अजा के लगी बोलने, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष मिला, न मेरे जैसी कोई स्त्री मिली है। हम तुम मिले हैं, ब्रह्मा जी की सोची समझी रचना है। ब्रह्मा जी जानबूझकर हम लोग को मिलवाए हैं, चलो शादी कर ले। कहती है 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन आज तक कहीं मेरा मन माना नहीं था। तुमको देखी हूं तो मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी। तो भगवान बोले कि हमको देखकर थोड़ा सा मन माना है, यानी सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। और दूसरी बात ये अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है घर से निकल के, तो कितना बढ़िया संस्कारी घर से आई है, खुदे बता रही है अपन परिचय। तो भगवान बोले हमको का देखी हो, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। उधर छोटा मेरा भाई कुंवारा है, उसके पास जाओ। हमारे बगल में तो सीता जी बैठी है, हम कुंवारे नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई साहब कुंवारे हैं। लोगों ने कहा राम जी झूठ क्यों बोले, तो ये कौन सही बोल रही थी। ये भी शादीशुदा थी, इसका पति था विद्युत जिह्वा, रावण मार चुका है उसको। स्वयं शादीशुदा थी, लेकिन भगवान से बोली आप जैसा कोई नहीं मिला, ताते अब लगी रही हूं कुंवारी। तो भगवान बोले जैसे तू कुंवार बाड़ू, वैसने हमारे को भाइयों कुंवार बा, वही जजाओ करे लगे। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी बोले सुनो, रानी बनना है कि दासी। बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले हम उनकर दास हैं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। बोली वो कौन थे, वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा हैं, हम दास हैं। मेरे साथ करोगी दासी बन जाओगी, उधर जाओगी रानी बन जाओगी। अब बोलो क्या बनना है। बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले जाओ। फिर गई राम जी के पास, बोली आप तो कह रहे थे भाई है, वो तो दास है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली, छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। आई, लक्ष्मण जी आवेश में आगे बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दिया हो। ऐ शूर्पणखा को आया आवेश, विकराल रूप धारण करके चली सीता मैया की ओर। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई काट दो। का काट दो? हाँ, खाली नकिए ना कटाई, कनवो कटाई लोके। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी उसका नाक कान दोनों काट के हाथ पे रख दिए। कान इसलिए कटवाया क्योंकि सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। भगवान सोचे जब सुनना ही नहीं तो कान लेके काहे घूम रही है, काटो कान। नाक इसलिए कटवाया कि बोल रहे थे कि तीनों लोक में मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान बोले कह रही है बहुत सुंदर हूं, काटो इसका नाक। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया, हाथ पे रखा, कहा जाकर कहना लक्ष्मण रावण से हमने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों आपस में लड़ के मर गए। जब खरदूषण मर गए तब शूर्पणखा गई कहां, रावण के पास जाकर लगी चिल्लाने, कहती दिन रात मदिरा पीकर सोते हो रावण, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे बैठा है। यहां शूर्पणखा ने नीति बड़ी अद्भुत बताई, कहती है रावण राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। नीति नहीं है तो राज्य समाप्त हो जाएगा, यदि धर्म नहीं है तो धन समाप्त हो जाएगा। जिस धर्म से धर्म किया जाए वही सर्वश्रेष्ठ धन है, बिना धर्म के धन का कोई अर्थ नहीं होता। आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद जब तक कथा का सत्कर्म सुनने का फल भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, तब तक इस सत्कर्म का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। घर जाइए तो जाके पहले भोजन न करिए, हाथ में पानी लीजिए और घर में जो भगवान बैठे उनसे कहिए, जौन भाषा आती है उस भाषा में बोलिए। भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं।
ये नहीं कि हम संस्कृत में पढ़ेंगे वे भगवान समझिए ना, वो भोजपुरी, इटालियन, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल सब समझते हैं। हाथ में जल लीजिए, कहिए प्रभु आज हमने जो कथा श्रवण की उस कथा श्रवण करने का जितना पुण्य है सभी आप पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित है। श्री रामार्पणमस्तु। समर्पित करिए। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, बिना भगवान को समर्पित किया हुआ सत्कर्म व्यर्थ। अच्छा देखिए, आपको व्यवहारिक हेंगा ढेर समझ में आया होगा। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी जानता नहीं, काला धन, सफेद धन, इसका अर्थ जानते हैं? जो रुपया आपके अकाउंट में चला गया वो व्हाइट मनी, जो रुपया आपके अकाउंट में है वो व्हाइट मनी है, आपको सरकार को उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो रुपया अकाउंट में नहीं डाले वो ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आप करोड़ों रख लीजिए, गद्दा के भीतर रखिए, लेकिन एक दिन घर में छापा पड़ी और दीवाल खोद खोद के निकाल के सब लेके चले जाएंगे, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन व्हाइट मनी आपके अकाउंट में है, आप यहां से विदेश जाइए, यदि आपके बैंक में पैसा है तो उस पैसा का उपयोग आप धरती के किसी कोने में कर सकते हैं। क्यों? वो व्हाइट मनी है। उसी प्रकार सत्कर्म अर्जित करके जब तक आप उसको भगवान के बैंक में जमा नहीं करेंगे वो ब्लैक मनी है। और यदि सत्कर्म आपने भगवान के बैंक में जमा कर दिया वो आपका व्हाइट मनी हो गया। आपका सत्कर्म भगवान के पास जमा है। जिस प्रकार बैंक में रखे हुए धन पर ब्याज मिलता है उसी प्रकार भगवान के पास जमा किए हुए सत्कर्म पर भी ब्याज मिलता है। बैंक ब्याज देता है सीमित ब्याज दर से, भगवान ब्याज देते हैं असीमित ब्याज दर से, उसकी कोई तुलना नहीं। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या ददात विनियम। जिस विद्या के आने के बाद, प्राप्त करने के बाद जीवन में विनम्रता नहीं आई, हम कोई विद्या नहीं प्राप्त किए, हम केवल श्रम फल मिला है। श्रम फल पढ़े किए और पाए। प्रीति प्रणय बिनु, यदि विश्वास नहीं है तो प्रेम व्यर्थ है। मदते गुणी, अभिमान हो गया तो सारा सद्गुण व्यर्थ है। मानते ज्ञान, यदि अभिमान हो गया तो ज्ञान समाप्त है। पानते लाजा, ले लेने के बाद लज्जा समाप्त है। संगत जति कुमंत्र ते राजा, यदि सन्यासी संसार का संग करने लगे तो संगत जति सन्यासी समाप्त। और राजा यदि सबकी मंत्रणा सुनने लगे तो उस कुमंत्र से राजा समाप्त हो जाए। शूर्पणखा कहती है रावण जीवन में 6 लोगों को कभी छोटा मत समझना। इन 6 को कभी छोटा समझने का अपराध नहीं करना चाहिए। कौन? रिपु, रुज, पावक, पाप, प्रभु, अहि, गनीय न छोट करी। रिपु यानी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रुज यानी रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप, पावक, अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चिंगारी में महल को जलाने की शक्ति छिपी हुई रहती है। रिपु, रुज, पावक, पाप। पाप छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, पाप सब महापाप होता है। पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रभु यानी अपने स्वामी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और अहि यानी सांप, सांप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटको सांप के जहर उतने असर करत है जितना बड़का सांप के करत है। तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो रावण। रावण बोला ये प्रवचन बाद में सुनाना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। शूर्पणखा बोली 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना था। बोली गई थी, फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे, फिर क्या हुआ? चले गए। कहां गए? मर गए। शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा रावण, और एकांत में कमरा बंद करके रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारई बिनु भगवंता।
रावण सोचता है कि जितना बल रावण तुम्हारे भीतर है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है भगवान ने अवतार ले लिया। अब ऐसा सोचकर रावण बेचैन हो गया। कहता है रावण भगवान आ गए हैं, तुमको भी तो मुक्त होना है, उठाओ माला और भजन शुरू करो आज से। माला उठाया, अभी आधा ही जपा था कि माला गिर गई। बोला अरे मेरा तो तामसी शरीर है, भजन में मन ही नहीं लगेगा। हो ही भजन न तामस देहा। अब रावण व्याकुल हो गया, सोचने लगा भजन कर नहीं सकता हूं, भगवान आ गए हैं, समय नहीं है, यदि भजन नहीं कर पाऊंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। बहुत सोच करके निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हो गया है, मैं राम से युद्ध तो कर सकता हूं, मैं युद्ध करूंगा। राम भले युद्ध ना करे तो मैं जाई, मैं अपनी ओर से जाऊंगा और मैं ही झगड़ा करूंगा। तो मैं जाई बैरी हटी कर और भगवान के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। याद रखिएगा, रावण भी जानता है कि राम जी भगवान है, लेकिन रावण के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। हेलो दोस्तों, एंजल वन आपके लिए